राजस्थान के पागलों, हमारी सुनो। अपने घर के बाहर सीताराम लिख दो, एक एक लाल झंडा लगा दो। पूछो क्यों? पूछो। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहे, देखे हर से कबीरा। हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में पूरी लंका घूमे, कहीं हनुमान जी का मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा माय डियर। लेकिन जब बजरंगबली विभीषण के घर के सामने गए, क्या देखते हैं? रामायुध अंकित गृह, राम राम लिखा है, राम जी के चिन्ह बने, आयुध बाण, शोभा बरनी न जाए। इस घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों रुपयों की आप कोठी बना लीजिएगा, पर लाल झंडा सीताराम तुलसी का पौधा बाहर नहीं होगा, फीका फीका लगेगा भाई साहब। लेकिन छोटा सा मिट्टी का मकान भी बना हो, लाल झंडा हनुमान जी उस पर बने हो और सीताराम लिखा हो और तुलसी का पौधा बाहर लगा हो, दूर से पहचान में आ जाता ये पक्के सनातनी का मकान है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देख हरस कबीरा। तो हनुमान जी लंका में किसके द्वार पर रुके? विभीषण के घर के बाहर। क्यों? क्योंकि उनके घर के मकान के बाहर राम 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 लिखा है। जिसके घर के बाहर राम राम लिखा होता, उसके घर पर डेरा राम दूत का होता। और जो बिना राम राम वाला लिख देता है, कुत्तों से सावधान। राम राम राम, हनुमान जी बचाए, हे बजरंगबली हमें बचाना। आजकल जमाना बदल गया, धन्य है मॉडर्न जमाना। पहले लोग लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। फिर मॉडर्न जमाना आया, सब बंद हो गया। फिर लोग लिखने लगे वेलकम, अब वो भी बंद हो गया भाई साहब। अमीर आदमी तब माना जाता है जब कुत्ते हों, वरना अमीरों में गिनती नहीं। एक ऐसी कहीं पर सोसाइटी है, हम भूल गए, क्षमा करना, आई एम वेरी वेरी नो सॉरी। क्या? एक ऐसी सोसाइटी है जहां रहने के लिए अनिवार्य है कुत्ता रखना। एक बार हमने कुत्तों से पूछा, कुत्तो? बोला जी गुरुदेव। हमने कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया? बोले गुरुजी, इंसान ही इंसान को इतना काट रहा, हमारी क्या जरूरत है? इंसान ही इंसान को इतना काट रहा, हमारी क्या जरूरत है? तो पहले लिखते थे सीताराम श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, अतिथि देवो भवः। अब अमीर आदमी तब माना जाता है जब वो बड़ा सा बोर्ड टांग दे, लिख दे कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता एक कुत्ता है कि सब ही है? क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानना, हमारी बात बहुत गंभीरता के साथ सुनना। कुत्तों से सावधान तो लिख देते हो, कोई बुराई नहीं, जीव है, जीवों पर दया करो, जीवों को पालो, पर गौ माता को भी रखना भी तो मत भूल जाओ। और दूसरी बात, लंका में रह करके जब विभीषण जी, देखो रामायण में दो पात्र हैं माई बाप, एक विभीषण जी का, दूसरा मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। इसलिए माई बाप, आप जहां रहते हो आज ही घर जाना, कल राम नाम का झंडा लगा देना, ताकि दूर से ही दूसरों को पता लग जाए कि ये पक्के कट्टर सनातनी का घर है। माई बाप, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? भक्ति दृढ़, सर्वत्र भक्ति में माहौल होगा तभी होगी। ये छठवां फायदा। सातवां फायदा क्या है? कथा सुनने से सातवां और अंतिम फायदा है, कथा में आओगे तो तुम्हें ये महात्मा मिलेंगे, और महात्मा मिलेंगे
तो परमात्मा भी मिलेंगे। महात्मा ही परमात्मा का परिचय कराएंगे। माई बाप बोलो जय सिया राम। अब आजकल लोग महात्माओं के चक्कर में नहीं है, ना 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 ना, आजकल आदमी तो घरवाली के चक्कर में है। बोलो जय सिया राम, जरा जोर से बोलो। एक जगह हम कथा कर रहे थे, अब ये नहीं बताएंगे कि 12 जिले में ही कर रहे थे, नहीं नहीं तो आपको बुरा लग जाएगा, तो हम दूसरी जगह वेस्ट इंडीज का बोल देते हैं। हम दूसरी जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा माइक से, भाई स्वर्ग किस किस को जाना है हाथ उठाइए। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक आदमी राजस्थान का 12 जिले का वहीं बैठा था, उसने हाथ खड़े नहीं किए। हमारा दिमाग खराब, हमने माइक से ही बोला क्या बात है ताऊ, स्वर्ग नहीं जाओगे? बोला गुरुजी म्यारी लुगाई बीनरी कह रही थी डायरेक्ट कथा से घर आना, वरना हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। इसलिए महाराज हमको स्वर्ग नहीं जाना, इन लोगों की तो घरवाली ठीक ही है, हमारी बहुत डेंजर है। अब ये मत पूछो कि वो 12 जिले का ही था, सुना तो है कि चंगीलाल यहीं का है। लुगाई का नाम बिनरी का नाम शायद मुन्नी बाई है। माई बाप ये तो विनोद की बात है, कथा में आप आओगे तो महात्मा मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे तो एक दिन तुम्हें परमात्मा भी मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। इसीलिए हनुमान जी कहाँ हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। जिन प्रेम किया तिन पाया, जिन्होंने प्रेम किया वो परमात्मा को पा गया माई बाप। और तुम्हें भी अगर हनुमान जी को पाना है, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुम परेशान हो, मेरे पागलो, तुम संकट मोचन के चरण पकड़ लो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और हनुमान जी तुम्हें कहां मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, 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 जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहां श्री हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, चरणों में इनका ठिकाना। छम छम हाथ उठा करके वीर हनुमाना, दोनों हाथ उठा करके हो जाओ वीर बजरंगबली के सहायक। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। बोल वीर बजरंगबली की। क्या पीछे वाले हनुमान जी के भक्त नहीं हैं? हमने सुनाया ना हनुमान जी कहां रहते हैं?
जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता प्रभु राम का, लगता है पहरा वहाँ श्री हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। भक्तों में भक्त बड़ा बड़ा दुनिया ने माना। चम 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 नच देखो वीर हनुमाना, चम चम नच देखो वीर हनुमाना, चम चम नच देखो वीर हनुमाना, चम चम नच देखो वीर हनुमाना। अच्छा, हनुमान जी नाचते कैसे हैं? पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के घुंघरू बांध के नाचे। कौन कौन सालासर बालाजी का पागल है? बोल सालासर बालाजी महाराज की। और गाइए, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, 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 हाथों में खंजरी बांध के नाचे, हाथों में खंजरी बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। इसीलिए तो राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। छम 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 नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। दोनों हाथ उठाकर हो जाओ पागल बालाजी के। एक बात बोले, जो हनुमान जी की कथा में और हनुमान जी के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा ना, अगले जन्म में बाकी शादी नहीं होगी। ये तो मजाक की बात है, पर उठा लो ना हाथ। क्या करते महाराज जी? नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। हनुमान जी ने राम जी को रिझाया, तुम हनुमान जी को रिझाना चाहते हो या नहीं? क्या तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या नहीं? उठा लो दोनों हाथ। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे।
कहो